अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी जो है, बकौल उनके जो करीबी लोग हैं उनके कंफर्म हो चुकी है और वो 21 अक्टूबर को आया चाहते हैं और शेर वापस आ रहा है और शेर जदों आएगा तो लग पता जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे पता लगता है। और साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के लिए लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है, वो मज़ीद से मज़ीद श्रिंक होता चला जा रहा है। उनके जो केसेज़ हैं, उनके हवाले से भी तेज़ी आ गई है और यूँ लगता है कि जैसे साइफ़र केस में उनकी कुर्बानी जो है वो मकसूद है। और साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो पकड़-धकड़ है, उसका भी सिलसिला चल रहा है, इंटरव्यूज़ का भी सिलसिला चल रहा है। सदाकत अब्बासी साहब जो हैं, वो बहुत ही दर्दनाक मनाज़िर में अपने घर वापस पहुँचे हैं। इनके साथ-साथ जो दीगर मौज़ूआत हैं, उन पे भी बात करेंगे और तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सलमान भाई। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी आपकी इत्तलात के मुताबिक कंफर्म हो चुकी है या अभी भी कुछ उसमें शकूक और शुबहात मौजूद हैं जी? लेकिन जिस तरह का ऐलान किया गया है वो तो जाहिर करता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब ने दो टोक अंदाज में कहा कि ये सवालात ना पूछे जाए कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वो कन्फर्म है और नवाज शरीफ साहब 21 को वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल पैदा हो गया जो सियासी नौयत का है कि क्या मीनार पाकिस्तान पर वो जलसा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तकसीम आ गई है। मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि जो मौजूदा हालात हैं उनमें मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा करना जो नवाज शरीफ के कद के मुताबिक हो, इतना आसान नहीं है जितना इस वक्त हम समझ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जो बदामी बाग का जलसा हुआ, शादरे का जलसा हुआ, वो कार्नर मीटिंग्स ही साबित हो सकी। तो ख्याल ये है कि क्या हम 21 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा मजमा लाखों का मीनार पाकिस्तान पे ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे, इसलिए इस पर राय तकसीम है। तो एक तरीका ये निकाला जा सकता है कि या तो लोगों को इकट्ठा किया जाए ताकि नवाज शरीफ की जो आमद है उसका जो पॉलिटिकल परसेप्शन है या उसकी जो लेजिटिमेसी है और जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टैब्लिश हो जाए, वरना दूसरा तरीका यह है कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी का एक बहाना बनाया जाए और ये कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है और वो सीधा एयरपोर्ट से जाती उमरा जाएंगे घर, और ताकि किसी किस्म के वो उस तरह की कोई चीज ना बन सके। अब मुस्लिम लीग नून में ज्यादातर डिबेट ये हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि ये जो रिपोर्ट जमा कराई गई है हाई कोर्ट में, क्या उसी का तो नहीं है ये तसलसल के? देखिए ये उसका भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है वो जो जमानत उन्होंने लेनी है फौरी तौर पर, शायद उसकी भी एक पहले से तैयारी जो है ये उसका अमल हो रहा होगा। लेकिन अब देखिए ये दो बातें बड़ी सामने आ गई हैं। 21 अक्टूबर को अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आते तो नवाज शरीफ साहब की सियासत के ऊपर एक बड़ा फुल स्टॉप लग जाएगा। इतना बड़ा ऐलान करने के बाद अगर अब वो आने से विड्रॉ करते हैं तो उनका जो सियासी कद काठ है वो भी कम होगा और मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये बहुत बड़ा धचका होगा। इतना बड़ा ऐलान नहीं करना चाहिए था। अब अगर वो आते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो किस तरीके से कानूनी और सियासी मामलात से अपने आप को बचा कर रख पाते हैं, क्योंकि देखिए अब मसला कानूनी नहीं है। कानूनी तो आप किसी खास डील के तहत आ रहे हैं, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे रास्ता निकाल लेंगे, रास्ता निकल आएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। असल मसला आएगा जो सियासी नौयत का है कि क्या आप अपना जो सियासी कदकाठ है कोई ऐसा दे सकेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बड़े मार्जिन के साथ, एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ उनकी क़यादत में इंतखाब जीत सके। इस वक्त के जो हालात है वो मुस्लिम लीग नून के लिए इतने साजगार नहीं है। पंजाब की सियासत में पहले ही मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ सेंट्रल पंजाब तक महदूद नजर आती है, साउथ में भी उसके लिए वो बेल्ट नहीं है पंजाब की, फिर केपीके में उसके लिए कोई जगह नजर नहीं आ रही, बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं है, इंटीरियर सिंध में कोई जगह नहीं है, कराची की पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है। तो उनका तो सारा फोकस जो है वो पंजाब और सेंट्रल पंजाब के दरमियान है, जहां से उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा निशस्तें लेके वो आने की ख्वाहिशमंद रखते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब का है। हमारे लोग भूल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि जैसे शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ की पुश्त के पीछे खड़े हैं और उनके लिए सारी तैयारी का अमल कर रहे हैं। ये जो अब 3 दिन से आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो ज्यादा अपने आप को जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो भी ये समझता है कि सारे मामलात का जो कंट्रोल है ना जी, वो शहबाज शरीफ के पास होना चाहिए। वो नवाज शरीफ के मुकाबले में नवाज शरीफ जरूर आए, लेकिन अब जो गिव एंड टेक है, जो गुफ्तगू है, जो पसे पर्दा बातचीत चलनी है,
जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात को आगे बढ़ाना है, उसकी कुंजी शहबाज शरीफ के पास होनी चाहिए। और यही वजह है कि आपने देखा कि जब शादरे में जलसा हुआ तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नजर नहीं आए। जब जीटी रोड पे जलसा हुआ बदामी बाग पे तो मरियम कहीं नजर नहीं आई। तो ये नजर आ रहा है कि उनके अंदर दो ग्रुप जो है, शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप, यानी इसका कंट्रोल जो है वो पार्टी के ऊपर रहेगा। वो इस वक्त डोमिनेंट हमें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ के इसमें मामला इट मेक्स परफेक्ट सेंस अगर आप जरा देखें, क्योंकि इसमें तो कोई बहन भाइयों वाली बात नहीं होती सियासत में। ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, मरियम नवाज साहिबा जिस तरह उनकी आजकल बड़ी जनाब वो पीआर कैंपेन्स चल रही हैं, अगर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाती हैं, तो फिर शहबाज फैमिली के लिए क्या बचता है? तो उनके लिए सेंस तो ये परफेक्टली बनती है कि वो इस तरह की चीजें करें ताकि अपने आप की भी जरा रेलेवेंस कायम रखें। नहीं, इसमें एक और थ्योरी भी काम कर रही है ना। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो मरियम नवाज बन जाए। अब ये भी देखिए ना कि क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे उस तरह से, तो ख्याल ये है कि मरियम के लिए स्पेस निकाल दी जाए पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में और शहबाज शरीफ मरकज में अपने मामला को तय कर लें। लेकिन ये भी कोई इतना ज्यादा वायबिलिटी वाला मामला हमें नजर नहीं आ रहा। तो अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपने इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन में तो आपको वोट भी तो चाहिए ना सर। और वो वोट लेने के लिए आपको इस्टेब्लिशमेंट कितनी आपको मदद करेगी? वो आपकी जोड़ तोड़ में तो मदद कर सकती है। इमरान खान को तो घर के अंदर कर सकती है, इमरान खान को कर सकती है। जी जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि शदरा में तो कोई उन्होंने मदद वगैरह नहीं की। उधर से लग रहा है कि नहीं, वो उस तरह की मदद कर भी नहीं सकेंगे। वो तो ये मदद कर सकते हैं कि इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत जेल में रखा जाए, इमरान खान को बाहर ना निकलने दिया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उनके लोगों के साथ यही हो जो अभी आपने देखा उस्मान डार के साथ हुआ, सदाकत अब्बासी के साथ हुआ। वो अटक वाले जो मेजर हैं उन्होंने भी कल ऐलान किया लाहौर से एक और खोकर है। अब ये एक नई लहर सामने आ गई है कि 9 मई और आज जो है वो 7 अक्टूबर है। अब जाके दोबारा लोग जो है वो अपने आप को 9 मई से डिसएसोसिएट कर रहे हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में एक पैरेलल स्ट्रेटेजी निकाली है पीटीआई ने। आपने देखा कि 2 लोग जो है वो कुरान शरीफ को हाथ में रख के वो ये कसम खा रहे हैं कि हमें आज तक इमरान खान ने कभी भी जो है तशद्दुद की पॉलिसी की तरफ जो है ना मोटिवेट किया, ना हुक्म दिया, ना ऑर्डर किया, ना कोई बयान उस तरह से जारी किया। ये एक पैरेलल स्ट्रेटेजी के तौर पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोग जो है इस तरह से ये हलफ उठाएंगे ताकि उसका एक काउंटर किया जाए। लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है, अब अगर आपने इलेक्शन की तरफ जाना है और एक ऐसा इलेक्शन करवाना है जिसमें पीटीआई जो है उसके लिए अताब है, उसके लिए सख्तियां हैं, उसके लिए मुश्किल है। इमरान खान भी बाहर नहीं आएंगे, इमरान खान भी जेल में रहेंगे, उनको भी डिस्क्वालीफाई करना है, उनके उम्मीदवारों को भी खौफ और हरास में मुब्तला करना है कि वो आजादाना बुनियादों पर इलेक्शन ना लड़ सकें। तो फिर मेरा ख्याल है कि बराह रास्त ऐलान कर दिया जाए कि जनाब ये इख्तिदार जो है वो हम शरीफ खानदान के नाम दे रहे हैं और उसमें इलेक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए ना, अगर आपने इलेक्शन करवाना है जी, अगर आपने इलेक्शन करवाना है तो फिर इलेक्शन को इलेक्शन के तौर पर ही करवाना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन के नाम पे आज की दुनिया में आप इस तरह का एक मंजरनामा पैदा कर दें कि एक पार्टी के लिए तो आप बहुत ज्यादा आगे तक जा रहे हैं और एक पार्टी के लिए आप इस हद तक आगे चले गए हैं कि उसके लिए मामूली सी स्पेस भी देने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखिए ना, लाहौर में शादरे में और जीटी रोड पे जलसा हो रहा है। अब लिबर्टी मार्केट में एक जलसे की इजाजत मांगी है पीटीआई ने, उनको जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की इजाजत मांगी है, उनको जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। तो ये जो लाडलापन इस वक्त गालिब है कि एक के लिए तो कुछ और है और दूसरे के लिए कुछ और है, ऐसे में इंतखाबात जो है वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। और ये मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर आप इंतखाबात से पहले इंतखाबात को मुतनाज़ा बना देंगे तो फिर आप याद रखिएगा कि इंतखाबात हो भी जाएंगे, इक्तदार भी आ जाएगा किसी के पास, लेकिन सियासत की क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं बन सकेगी, ना इलेक्शन की बन सकेगी, ना पार्लियामेंट की बन सकेगी। और एक नई महाजराई जो है वो आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देखनी पड़ेगी। और वो जो बेचैनी है उसका कोई इलाज उससे पहले नहीं हो सकता। ये मुझे बताएं कि ये जो सिनेरियो इस वक्त हम देख रहे हैं, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और ये जो हालात हैं आजकल, जिस तरह आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के मामला चल रहे हैं बलूचिस्तान में और केपी में भी काफ़ी वाक़यात जो हैं वो ऊपर तले हो रहे हैं,
और साथ साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। इन हालात में अगर खुदा न खास्ता जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हुआ था और आपको याद है उनको गोलियां भी लगी थी, तो इसी तरह का खुदा न खास्ता अगर कोई मामला नवाज शरीफ साहब के साथ उनके जुलूस में या उनकी किसी भी जगह पे हो जाता है, तो फिर मुझे किसी ने बताया कि उसका जो, अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो उसकी भी जो जिम्मेदारी है वो पीटीआई के ऊपर डाल दी जाएगी, या इस तरह का मंसूबा शायद बन रहा है कि उसकी जिम्मेदारी पीटीआई पे डाल दी जाए और फिर उनको एक 9 मई की तरह एक सेकंड एडिशन जो है वो उसमें फंसा के फिर उनको इलेक्शन से बाहर रखा जाए। देखिए, बात यह है कि कातलाना हमला या किसी को टारगेट तो किसी वक्त भी किया जा सकता है। आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी ये वाकया हो चुका है, अब वो भी शहीद हुई सारे कसाने के अंदर जो भी उनके साथ हुआ। अब मसला यह है कि हिंदुस्तान ने खबर जारी की, आपने देखा, उसमें उन्होंने इंटीमेट किया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस ना जाएं, आपकी जान को खतरा है और कुछ लोग आपको टारगेट करना चाहते हैं। फिर कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू पाकिस्तान के अंदर से भी मुख्तलिफ लोगों ने की है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आ तो जाएंगे लेकिन शायद वो सिक्योर ना हो। फिर कुछ लोगों ने ये गुफ्तगू की है कि नवाज शरीफ को ट्रैप किया जा रहा है और वो पाकिस्तान लाकर जो है उनके लिए मसाइल पैदा कर दिए जाएंगे। अब ये बहुत सी थ्योरियां चल रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ इतने मासूम नहीं है जितने मासूम हमने उनको समझ लिया है। और नवाज शरीफ इस मामले में ज्यादा शातिर आदमी है और उन्होंने आने से पहले अपने सारे मामलात जो है ना जी, उसकी गारंटियां मांगी हैं और वो गारंटियां सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तक महदूद नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर भी है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है और बाकी ममालिक भी है, अमेरिका भी होगा। यानी उन्होंने जब उनको जमानत मिलनी है ना जी, तब उन्होंने पाकिस्तान में कदम रखना है। वो नेल्सन मंडेला नहीं है कि वो यहाँ पर आए हैं कोई मुसीबत को झेलने के लिए, मुजामत की सियासत करने के लिए। अब आप देखिए ना, हमारे दोस्त और आपके मुश्तरका दोस्त हैं इरफान सदीकी साहब, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तो कभी जिंदगी में मुजामती सियासत ही नहीं की। अच्छा, यही हमारा नुक्ता नजर है कि उन्होंने कभी मुजामती सियासत नहीं की। उन्होंने मुजामती सियासत क्या करनी है, उन्होंने मुजामत के नाम पे कुछ लेन देन किया है, कुछ लेने देने के नाम पे कारोबार किया है। तो अब मसला ये है कि नवाज शरीफ के बारे में जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो यहाँ पर आके कोई मुजामती सियासत करेंगे, अब प्रॉब्लम है नवाज शरीफ के लिए एक और हो गया है। बयानिया इस वक्त इमरान खान के पास है, दो किस्म के बयानिया है, एक है उनका पॉपुलर सेंटीमेंट, दूसरा उनका है एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो उस वक्त तक उन्होंने अपने ऊपर उठाया हुआ है, तीसरा उनके पास नौजवानों की और औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद है। जो मैंने आपको कहा कि 5,76,90,000 जो है, जो नया वोट, जो टोटल वोटर है, ये पाकिस्तान के 46% वोटर हैं जिनकी उम्रें 18 से 35 साल है। इनको तो इस वक्त मोटिवेट इमरान खान करता है ना ये बिलावल से मोटिवेट हो रहे हैं, ना मरियम से हो रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब से होते हैं, ना फजलुर रहमान से होते हैं। अच्छा, अब ये एक सूरत हाल है। अब दूसरी बात है कि बयानिया अब आपने उनसे ले लिया नवाज शरीफ साहब से डील से कि जी नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी ज्यादा गुफ्तगू करेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी भी हमलावर हो जाएगी, वो भी बोलेगी। उनके पास बयानिया क्या बचा? 16 माह की हुकूमत, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो जस्टिफाई कर सके। अच्छा, अब उनके पास एक बयानिया है, वो बयानिया ये है कि जनाब 1990 में मैं आया था तो मैंने ये किया था, 1997 में आया तो मैंने ये किया था, 2013 में मैं आया था तो मैंने ये किया था। अब ये पुराना चूरन है जो उन्होंने बेचना है। और दूसरा उनके पास चूरन ये है कि जनाब हम जो है वो क्या कहते हैं, इस वक्त जो है इमरान खान जो है वो मुल्क दुश्मन है, वो जो 9 मई का सानिया है उससे पाकिस्तान की रियासत जो है उसको चैलेंज करेंगे। आज अब ये दो बयानी है, तो मैंने कल भी किसी को कहा था कि जनाब बात यह है कि अगर ये रियासती बयानिया इतना पॉपुलर है तो फिर आप इलेक्शन करवाएं सुबह और इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने दें, वोटर खुद डिसाइड कर लेगा कि वो इमरान खान के साथ क्या सलूक करना चाहता है। अच्छा, लेकिन इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहते, और ये मैं बार बार आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि इलेक्शन उसी वक्त होगा जब पहले एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट तय होगा जो उनकी मर्जी का होगा। अगर वो हो जाएगा तो फिर इलेक्शन भी हो जाएगा, और अगर इलेक्शन अरेंजमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है इलेक्शन में थोड़ा सा और डिले हो जाया जा सकता है। फिर उसकी बात, दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ की जो आमद है वो सबको पता है कि किसी खास डील के तहत हुई है, उसका भी बोझ जो है वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट जाएगा और परसेप्शन बनेगा कि वो एक डील के तहत पाकिस्तान आए हैं। और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी सुननी पड़ेगी कि जनाब आप एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तानी सियासत में ले आए। अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट या कोई और चाहता है कि जी शहबाज शरीफ को आगे रखा जाए, तो वो जो आपने बात की थी कि अगर शहबाज शरीफ को आगे रखना है तो
तो नवाज शरीफ की फिर पाकिस्तान आमद का मकसद क्या है, वो क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान? और वो इतने सखी दिल नहीं है कि वो अपने भाई के लिए रास्ता निकालेंगे। अच्छा, मुमकिन है उनके अंदर वो सखावत जाग जाए, लेकिन मरियम के अंदर वो सखावत कहां से जगाएंगे आप, जो उनको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि नवाज शरीफ की सियासी मुश्किलात भी बहुत ज्यादा है, इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि जनाब ये जो कहा जा रहा है ना कि वो वहां से चले हैं और इकोनॉमिक्स का कोई बहुत बड़ा इनकलाब लेके आना चाहते हैं। अब कल एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट दोस्त थे, उन्होंने दावा किया जी वो आने से पहले सऊदी अरब से पैसे लेके आएंगे, फना से पैसे लेके आएंगे। मैंने उनसे कहा भाई ये चूरन जो है पिछले 16 माह तो बिका नहीं आपका, और कितने बरादर इस्लामी मुल्कों ने आकर आपको इमदाद दी है, जरा हमें बता दें। और अब आप वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ की आमद के साथ वो जुड़ा हुआ मामला है, तो मैंने कहा वो भी हम देख लेते हैं। तो अब ये सारा खेल नवाज शरीफ का जो है ना सर, वो नवाज शरीफ के अपने हाथ में है। या तो वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी साबित होंगे, या फिर वो एक ऐसी उनके अंदर फूंक भरी जाएगी कि जो सियासी इंजीनियरिंग के साथ भरपूर खेल होगा, एक भरपूर फिल्म होगी, और उस फिल्म के तहत उनको दोबारा हीरो बनाने की जो कोशिश की जाएगी, तो इसका नतीजा माजी की सियासत में भी और आज भी कभी हमने कोई मुस्बत नहीं देखा, बल्कि उससे पॉलिटिकल टेंशन और पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना रिवाइवल्स जो हैं वो बड़े हैं, कम नहीं होते। अच्छा, एक चीज जरा मुझे बताएं, एक और मुश्किल जिसकी आपने मुख्तलिफ चीजें आपने बताई हैं, एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि लाहौर में जिस तरीके से शाहदरा का मामला हमने देखा है, और वहाँ पे जिस तरह हमने देखा है कि जो PMLN की जो बाकी क़यादत है, फॉर एग्जांपल ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह हैं, अयाज सादिक वगैरह हैं, इस तरह के जो लोग हैं, ये मतलब लाहौर के ठीक ठाक किस्म के पावे कह लें या जो भी कह लें, इनका एक अच्छा खासा असर व रसूख था। तो अब अगर ये भी एक्टिव नहीं है और प्रैक्टिकली एक्टिव नहीं है, सिर्फ तस्वीरों की हद तक मैंने देखा है ख्वाजा साद रफ़ीक शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं अगर आ रहे हैं, तो इसकी भी तो प्राइस देनी पड़ेगी ना PMLN को। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और हमजा साहब को जिच करके और शहबाज शरीफ को जिच करके ये खोकर बरादरान को लाहौर का सदर बनाया है। अब वो खोकर बरादरान को तो कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाजा साद रफीक की शदीद नाराजगी है, सरदार अयाज सादिक, ये जो पुराने लाहौरी हैं वो, और ये जो हमजा शहबाज ग्रुप है, ये जो पंजाब की जो सियासत है ना जी, और जो MPS के लेवल के कैंडिडेट होते हैं, ये ज्यादातर हमजा शहबाज इनको डील करते रहे अपने वालिद की हुकूमत के अंदर। अच्छा, वो उनकी तो सख्त रिजर्वेशन है कि ये लाहौर में अफजल खोकर को क्यों सैफ इनको बनाया गया, वो दो भाई जो है अफजल खोकर और सैफुल मलूक खोकर जो है। अच्छा, अब उसकी कोई नहीं करता जी, उतना खर्चा भी तो कोई करे ना, उतना खर्चा भी तो बात ये है कि आप उनसे कहते हैं कि वो खर्चा करवाएं। अब मसला ये है कि खर्चा करने वाला कहता है मुझे रास्ता भी दें। एक जमाने में अलीम खान बहुत खर्चा करते थे, तो वो एक टीवी शो में बैठ के मजाक उड़ा रहे थे इमरान खान का, जी उनके पास तो गाड़ी तक नहीं होती थी, उनके पास तो पैसे नहीं होते थे, जहाज भी मैं देता था। अब वो मसला, जब इमरान खान अपने अरूज पे थे तो वो कहाँ थे, और खुद अलीम खान कहाँ खड़े थे? जनरल मुशर्रफ के दौर में से उन्होंने प्रॉपर्टीज के साथ जरिए वो सारा मामला जनरेट किया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये होता है कि जब पैसा लेके आता है तो वो कहता है कि मेरा रोल और मेरा किरदार जो है वो बढ़ेगा और मुझे पार्टी के अंदर जो है ना पजीराई मिलनी चाहिए। उसकी वजह से भी मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है ना एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना हिजानी सी कैफियत है, और लोग खुश नहीं है पार्टी फैसले के ऊपर कि ये खोकर बरादरान को लाहौर की जिम्मेदारी क्यों दी गई है। दूसरी बात यह है कि लाहौर जो है वो अब काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूं। मैं जब टीवी को क्लोजली देखता हूं तो मैं ये जो रिपोर्टर हजरात माइक पकड़ के मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं, और हमारे दोस्त जो है हबीब अकरम साहब जो है वो इस काम के अंदर बहुत एक्सपर्ट है कि वो पब्लिक ओपिनियन को गेज करने का उनको बड़ा शानदार कारनामा आता है। और वो हबीब अकरम साहब जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और लाहौर में भी उन्होंने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज बेस्ड कवर की हैं, और उनका एनालिसिस काफी सॉलिड होता है। तो उन्होंने जो निकाला है, और मैं बहुत से बाकी लोगों को भी देख रहा हूं, आप जाके माइक उठा के लोगों से पूछें कि आपने किसको वोट देना है, तो आप देखिए कि मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि हमने PMLN को वोट नहीं देना, और उन्होंने वो तवक्कुआत जो हमारी जिनके साथ थी वो पूरी नहीं हुई है। तो वो जो गढ़ है लाहौर का, और मैंने ये कहा था कि ये जो शादरे वाला जलसा हुआ है, अगर ये लाड़काना में होता तो बहुत बड़ा जलसा था, अगर ये कोई बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में हो रहा होता तो बहुत बड़ा जलसा था, ये अगर कहीं मीरपुर खास में होता तो बड़ा जलसा था। भाई लाहौर जो आपकी जो सियासत का गढ़ है, वहां अगर आप इस जलसे की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ का इस्तेकबाल करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क तो होगा ना जी। एक बात तो ये है।
और दूसरी बात यह कि आप किस बुनियाद पे लोगों को देखिए ना। अब ये जो बयानिया शहबाज शरीफ साहब की जो कल परसों की तकरीर है कि नवाज शरीफ को आने दें और वो आकर माशी इनकलाब लाएंगे। ओ भाई, ये माशी इनकलाब जो है 1979 से लेकर चले हैं, जब से आप वजीर खजाना बने थे नवाज शरीफ साहब। अब वो कितना चूरन बेचेंगे यार लोगों को। और यही पीपल्स पार्टी का हाल है। पीटीआई के ऊपर भी लोग बहुत तनकीद करते हैं कि जब उनकी हुकूमत थी तो उसमें वो डिलीवरी क्यों नहीं हो सकी। केपीके के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती थी। अच्छा, जो इनिशिएटिव उन्होंने लिए थे, हेल्थ कार्ड वगैरह, वो एहसास प्रोग्राम वगैरह, वो भी अब सब माजी का किस्सा बनते जा रहे हैं। तो लोगों को तो इस वक्त कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अब देखिए ना, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज जो हमें बिल आया है वो पिछले बिल से ज्यादा है, यानी हर महीने 5-7 हजार की एवरेज का जो बिल है वो बढ़ जाता है। अब कहा जा रहा है गैस की लोड शेडिंग भी टिका के होगी, उसके रेट भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें, एक चूरन ये बेचा जा रहा है मुसलसल के जनाब, डॉलर की कीमत जो है वो कम होती जा रही है और उसमें हमने बड़े शानदार स्टेप्स उठाए हैं और डॉलर नीचे आता जा रहा है। बिल्कुल सही है, लेकिन इस डॉलर के नीचे आने से कोई चीज सस्ती भी हुई है? मुझे आप बताएं जरा। आपने किसी चीज में लोगों को रिलीफ भी दिया है? डॉलर पॉलिटिक्स तो बड़े लोगों का खेल है ना सर। आम आदमी का खेल यह है कि उसको तमाम चीजों के अंदर कितनी चीजें सस्ती मिल रही हैं और कितनी चीजें सस्ती नहीं मिल रही हैं। पेट्रोल का मसला है, अगर आप उसमें लेवी चार्जेस निकाल दें तो लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन आप तो उसके ऊपर लोगों से टैक्स ले रहे हैं ना, और इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो मईशत की बहाली का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो हम कर नहीं रहे। हम पैचवर्क करके आम आदमी पे बोझ डाल रहे हैं। तो ये ऐसे में जब लोग इलेक्शन में जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, तो लोग सवाल तो उठा रहे हैं ना कसाना साहब। लोगों का मसला तो है, लोगों में बड़ा गुस्सा है कि इस वक्त उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनके बारे में नहीं सोच रहा, कोई तकरीरें, कोई एक्शन, कोई पॉलिसी, कोई कानून साजी, कोई अफर्मेटिव एक्शन जो है वो अवामी मफाद में तो नहीं हो रहा। और खास तौर पे जो केयर टेकर्स हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे ना। वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। अब आप देखें ना, मैंने आपसे कहा भी था, फजलुर रहमान की सियासत, महमूद खान अचकजई की सियासत, असफंदयार वली की सियासत, एमक्यूएम की सियासत, ये सारी सियासी जमातें कहाँ हैं? अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, आपने 15 दिन से खामोशी देखी हुई है जरदारी साहब की और बिलावल साहब की। वो भी जरा थोड़े ठंडे हो गए हैं। सुना है उनको एक डील के तहत एक रिलीफ मिल गया है। वो जो सिंध में बड़े वसी पैमाने पे गिरफ्तारियां होनी थी, वो प्रोजेक्ट जो है वो जरा थोड़ी अरसे के लिए पोस्टपोन हो गया है, तो पीपल्स पार्टी राजी हो गई है। वो जो बढ़त मार रहे थे बिलावल साहब, इसी की बढ़त थी ना जी, वो भी मामला रिजॉल्व हो गया है। अब उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। अब ये सारी एक चीज मुझे जरा थोड़ा सा इमरान खान साहब के हवाले से भी जरा बताएं कि एक तो ये कि उनके जो केसेस चल रहे हैं वो आप फॉलो भी कर रहे होंगे, और ख़ास तौर पे जो उनके साइफर के हवाले से जो मामला चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं। फिर साथ साथ जो उनकी ज़मानत की 6 दरखास्तें हैं उन पर भी नोटिस जारी हो गया हुआ है। फिर इस्लामाबाद का जो जेल, हाई कोर्ट का जो जेल ट्रायल के हवाले से जो 2-3 रोज़ में उन्होंने एक इंदिया सा दिया है कि वो फैसला भी कर देंगे। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जस्टिस आमिर साहब जो हैं वो भी बड़ी चुटकियां भर रहे हैं आजकल अपने वकला को। तो ये मुझे बताएं कि ये जो सूरत हाल है, ये कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी जल्दी से उनको साइफर में कन्विक्ट किया जाएगा और उनको डिस्क्वालीफाई करके साइड पे कर दिया जाएगा, जिस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं? देखिए, बात यह है, मैं ही आपके प्रोग्रामों में बार बार कहता रहा हूँ कि कुछ मामलात पसे पर्दा चल रहे थे और इस वजह से चीज़ें जो है थोड़ी सी स्लो हो गई थी और लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद कोई एमिकेबली कोई मामला तय हो जाए। लेकिन लगता यह है कि जो लोग इसके अंदर का रोल प्ले कर रहे थे वो नाकाम हुए हैं और इमरान खान साहब को जिन शराइत के तहत राजी किया जा रहा था वो इमरान खान को कबूल नहीं है। और वो क्या है? वो यही है कि आप अपने आप को विड्रॉ कर लें। वो अपने आप को विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि इमरान खान का मामला किसी भी तरीके से कोई कानूनी मसला नहीं है। इमरान खान का एक ही मसला है, वो है सियासी नोयत का। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया है। उनसे कुछ फैसले ऐसे भी हुए हैं जो उनको नहीं करने चाहिए थे, जैसे 9 मई का जो सानिया हुआ, उसमें अपने आप को जितना वो डिसएसोसिएट कर सकते थे वो करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद अब उसके बाद जितना सिनेरियो हुआ है वो इसलिए हो रहा है कि इमरान खान किसी के लिए खतरा बन गए। एक तरफ सियासी जमातों के लिए भी खतरा बन गए, अपने मुखालफिन के लिए, और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट में भी उनके लिए नाराजगी का पहलू पाया जाता है। अच्छा, अब जब नाराजगी का पहलू पाया जाता है तो एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर लेकर अगर आप कह रहे हैं कि मैंने किसी इनकलाब की तरफ जाना है, तो वो इनकलाब की रास्ता तो उस तरह से हमें नजर नहीं आ रहा। और वही वजह है कि फिर इमरान खान के ऊपर अब दोबारा सख्ती का पीरियड आया है और उनके साथियों के ऊपर भी दोबारा सख्ती का पीरियड आया है और वो कहा जा रहा है इनके ऊपर दबाव डाला जाए।
मैं लेकिन ये कहता हूं, या तो इमरान खान के पास ऑप्शन है ना कि इमरान खान भी डील कर ले, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, चाहे वो जो सूबाई हुकूमतें मिल रही हैं उस पर इत्तेफाक कर लें, चाहे वो अपने आप को जेल तक महदूद रखें, इंतखाबी मुहिम का हिस्सा ना बने, और एक हुकूमत को आने दे जो नवाज शरीफ साहब की है या किसकी भी है उसको आने दे। दूसरा तरीका यह है कि वो रेजिस्ट करें जैसे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान भी अगर किसी मामलात को तय करके बाहर आते हैं तो उनके बारे में भी ये लगेगा कि ये डील करके आए हैं। अभी अलीमा खान गई थी जेल में, मिल के आई हैं, उन्होंने कहा कि उनको सबसे ज्यादा तशवीश की बात ये लग रही है कि लोग उनके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि शायद उनके साथ लोगों की मुलाकातें हो रही हैं और वो कोई खास डील के कॉन्टेक्स्ट में है, तो उस पर उन्होंने तरदीद की कि मैं ये काम नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि अगर वो डील नहीं करते और जेल में रहते हैं तो फिर ये पॉलिटिक्स में उसकी प्राइस तो आपको पे करनी पड़ती है, और सबको पे करनी पड़ती है दुनिया की पॉलिटिक्स में। इमरान खान भी पे कर रहे हैं। अब जिन लोगों का ख्याल ये था कि इमरान खान के साहब जवाब दे जाएंगे, इमरान खान ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इमरान खान जाके मिन्नतें करेंगे, तरले करेंगे, जैसे वो जो अपना रावलपिंडी के पीटीआई के लीडर थे नौजवान, वो कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब जो है वो बस मिन्नतें कर रहे हैं। अच्छा, वो मिन्नतें करने के लिए तो उनको वांदर लेके गए थे, अगर उन्होंने मिन्नतें करनी शुरू कर दी तो फिर तो बहुत आसान काम हो गया। हाँ, तो अच्छा लेकिन वो भी चीजें नहीं निकल रही हैं। मैं ये कहता हूं, इमरान खान प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ सोचा गया है अभी तक वो नताइज नहीं मिल सके जो वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि उसके नतीजे में एक अनसर्टेनिटी, उसके नतीजे में एक पोलराइजेशन, उसके नतीजे में एक सियासी तकसीम, उसके नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट पे बढ़ता हुआ बोझ जो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ नोयत के सतह से, और उसके नतीजे में ये जो लाइबिलिटीज हैं ये जिस तरह से पाकिस्तानी सियासत में डोमिनेट कर रही हैं। यानी आप अंदाजा लगाए ना, आज भी 30 साल के बाद हम ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के पास मसले का हल है, जरदारी के पास मसले का हल है, फजलुर रहमान के पास मसले का हल है। इनके पास अगर मसले के हल होते तो ये कुछ डिलीवर करते अपनी अपनी हुकूमतों के अंदर। नहीं, अभी देखे ना, अभी उनके भाई की हुकूमत थी, अगर इनके पास कोई गीदर सिंघी थी तो उनको दे देते। पीपल्स पार्टी की तो देखे ना, पीपल्स पार्टी को तो 15 बरस हो गए सिंध में, 5 बरस की हुकूमत एमएमए के अंदर मौलाना फजलुर रहमान भी करते रहे, एएनपी की भी वहां पे हुकूमत रही है, 10 साल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है पंजाब के अंदर। और अभी भी मुझे कल एक ब्यूरोक्रेट ने कल मुझे बताया, उसने कहा कि सलमान साहब मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है। मैंने कहा क्या मतलब? तो कहने लगा ये जो निगरान हुकूमत है ना जी, चाहे वो वफाकी हो चाहे पंजाब की हो, ये शहबाज शरीफ के ऑर्डर के ऊपर चल रही है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा मुझे वहां कुछ ब्यूरोक्रेट्स, वो इस्लामाबाद से होके आए थे और लाहौर के ब्यूरोक्रेट हैं, तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेटों ने मुझे बताया कि यहाँ हुक्म सिर्फ शहबाज शरीफ का चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो मैंने शुरू में कहा कि शहबाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कंफर्ट समझती है, अच्छा उनके लिए रास्ता निकाला गया है। अब प्रॉब्लम यह आ रहा है, यहां से तो आप रास्ते निकाल रहे हैं, यहां से तो रास्ते निकाल रहे हैं, वो वोटर से रास्ता कैसे निकालेंगे? वो कैसे? वोटर जब जाएगा उसके पास कैसे जाएंगे? या तो आप ऐसा करें ना, इस सारी महाजराई में इलेक्शन ना कराएं और एक नेशनल गवर्नमेंट बना दें शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, तो समझ आती है कि जी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब एक ऐसा फर्द जिसकी पंजाब के अंदर भी अब मुकम्मल कंट्रोल नहीं रहा मुस्लिम लीग का, बाकी 3 सूबों में उनका कोई कंट्रोल नहीं है पार्टी का, उसको कैसे आप प्राइम मिनिस्टर की तरफ लाएंगे? कैसे उनके वोट बनाएंगे? कैसे डब्बे भरेंगे? ये बहुत से सवालात तो है ना जी। अब ये 70 और 77 और ये 80 की दहाई की तो पॉलिटिक्स नहीं है, 90s की। अब 2023 है, उसमें काफी हद तक डिजिटलाइजेशन भी आ गई है। फिर इस सारे खेल में जो इमरान खान का खेल है, उसमें सिर्फ हमने अब ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर से तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कोई सियासी जमात इमरान खान के हक में नहीं बोल रही इस वक्त, ठीक है जी। अच्छा, मीडिया का भी एक मजमूई कॉन्टेक्स्ट जो है वो एंटी इमरान खान हो चुका है या उनको कर दिया गया है। 2 बातें, एस्टैब्लिशमेंट में भी उनकी हमायत वो नहीं है जो जैसे हम सोच सकते हैं। अब एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है। अब देखना यह है कि इस पूरे खेल के अंदर बरतानिया का क्या रोल है, अमेरिका का क्या रोल है, सऊदी अरब का क्या रोल है, तुर्की का क्या रोल है, कतर का क्या रोल है, यूएई का क्या रोल है और चाइना का क्या रोल है। क्योंकि कोई अगर ये समझता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इन 5-6 प्लेयरों के को नजरअंदाज करके आइसोलेशन के अंदर चलती है, तो मैं तो कम से कम इस तजरिए को बाय करने के लिए तैयार नहीं हूं। यानी जो कुछ भी होना है इसमें ये जो बड़े ममालिक जिनके मैंने नाम बताए हैं, इनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा। अब वो इन्फ्लुएंस में इमरान खान करते हैं
इमरान खान कहीं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी वो माइनस इमरान खान के साथ खेलेंगी और खेलती रहेंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर वो कहीं उनके कंसर्न है तो वो इमरान खान के लिए रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा था ना जी बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, पीटीआई के लोग नहीं होंगे। अब ये कहा जा रहा नहीं इलेक्शन तो लड़ने दें, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए जरा उनको हाथ पैर बांध के मैदान में उतारा जाए। अब वो जो हाथ पैर बांध के मैदान में उतारने का जो अमल है वो इलेक्शन को खराब भी कर सकता है और नताइज भी नहीं मिल सकते। जो अभी तक के सर्वे निकल के आ रहे हैं वो कोई इतने अच्छे तो नहीं है उनके लिए। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान का जो गेंद है वो बुनियादी तौर पे दो बातों पे बेस करता है। एक, इमरान खान मजीद कितना रेजिस्ट करते हैं और कितनी इस्तकामत दिखाते हैं और कितना अपने आप को वो, अब देखिए उनका ये मसला नहीं है रहा इमरान खान का कि कौन उनकी पार्टी को छोड़ रहा है और कौन उनकी पार्टी को नहीं। ये अब ये गैर जरूरी बात हो चुकी है। वोटर इस चीज को नहीं देख रहा, वोटर इस चीज को नहीं देख रहा। मैं आपको कई लोगों के बारे में बता सकता हूं, वो कहते हैं हमने पीटीआई छोड़ के अपना नुकसान कर लिया है, क्योंकि वोटर हमारा अभी भी पार्टी के साथ इंटैक्ट है। वो देखेगा कि टिकट किसके पास है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो मैंने कहा कि कितनी इस्तकामत दिखाते हैं, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल दुनिया उनके लिए कितना रास्ता निकालती है और कितना प्रेशर बिल्ड करती है कि इमरान खान के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेकिन अब ये जो कुछ उस्मान डार वाला मामला हुआ और जो कुछ अभी सदाकत अब्बासी वाला मामला, डॉन के अंदर जो उनका इंटरव्यू करवा दिया गया, जो नहीं चला डॉन इंतजामिया के बकौल, और ये जो अभी मेजर ताहिर के साथ कल जो हमने उनकी वीडियो देखी है, ये तो अब आप मुझे बता दीजिए कि इससे अब अगर कोई ये समझता है कि इससे इमरान खान का कद काट कम हो गया है और लोगों को पता चल गया कि इमरान खान इस सारे खेल में 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, तो ये तो बड़ा आसान बयानिया है ना कसाना साहब। फिर इलेक्शन की तरफ जाएं और इमरान खान को मैदान में उतारें ताकि लोग उनको वोट से रिजेक्ट कर दें। लेकिन ये इससे उल्टा इंपैक्ट पड़ रहा है। एक मखसूस एंकर को आपने आइडेंटिफाई करना, उसके पास उसको लेके जाना, एक बंदे को डॉन न्यूज के दफ्तर में लाना, उसका इंटरव्यू करवाना, या अब दोबारा ये जो वीडियोस के बाद, जी वो भी इतने हफ्तों के बाद, उससे दोबारा ये तलखी बढ़ रही है कि जनाब लगता ही है कि अभी तक नताइज वो नहीं मिल सके जो हम हासिल करना चाहते थे। तो अब ये खेल तो इमरान खान की इस्तकामत के ऊपर है। अगर वो खड़े रहेंगे तो वो बहुत से लोगों के लिए खतरा बने रहेंगे, और अगर वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ने भी किया है, अगर वो भी करते हैं तो फिर उनकी पोजीशन एक मुख्तलिफ पोजीशन होगी। तो अब ये गेम तो देखिए बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त जो है ना सारी की सारी वो एक सर्कल के अंदर घूम रही है, और वो सर्कल है इमरान खान। उस सर्कल के अंदर ही तय होना है कि इमरान खान के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, अच्छा करना है, बुरा करना है। जो भी फैसला है वो इमरान खान सर्कल हुआ है। अब इमरान खान के अंदर वहां कोई शाह महमूद कुरैशी डिस्कस नहीं हो रहा, कोई परवेज लाई डिस्कस नहीं हो रहा, जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो डिस्कस नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान ऐलान नहीं करेंगे उस वक्त तक तो ये सारा मामला डिफ्यूज होने वाला नहीं है। तो इसलिए इमरान खान को राजी करने की कोशिश की जाएगी ये सारे दबाव की सियासत में, और वो खुद कितना वो दबाव अभी तक तो उन्होंने बड़ा बर्दाश्त किया है और बहुत से लोगों को उन्होंने हैरान भी कर दिया है। और मैंने आपको कहा कि वो लोग जो एंटी इमरान खान है, आज भी पाकिस्तानी मीडिया में उनकी पहचान जो है वो इमरान खान मुखालफत में बड़ी वाजे तौर पे देखी जा सकती है। वो ये कह रहे हैं कि यार ये जो रेजिस्टेंस इमरान खान ने दिखाई है आज के दौर में, ये इतनी आसान नहीं है। अब वो जो वीडियो आपने देखी है सदाकत अब्बासी वाली, उनके घर जाकर इस तरह से खवातीन के साथ, अपने घर की औरतों के साथ उनकी वालदा का मंजर हमने देखा है, तो दुआ की जा सकती है। ये मंजर हमने पीपल्स पार्टी के साथ भी देखे थे जब 80s की पॉलिटिक्स थी, जब जनरल ज़िया-उल-हक का मार्शल्ला था, तो उस वक्त तो ये सोशल मीडिया नहीं होता था ना, सोशल मीडिया नहीं होता था। लोगों को भी इतनी ही सख्तियां झेलनी पड़ी हैं मुख्तलिफ नोयत की, उनमें उनकी शहादतें हुई, कोड़े उनके जिस्म पे मारे, इस्लामी साहब मौजूद है, उनकी जिस्म मौजूद है, किस तरह से उनके ऊपर दरगत बनाई गई थी, और इस तरह के और बेतहाशा पीपल्स पार्टी के कारकुन है। अब वो दौर के बाद एक दौर ये हम देख रहे हैं जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है, और इसमें सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि खवातीन को भी टारगेट किया गया है, घर की औरतों को भी। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि क्रिटिसाइज होना चाहिए कि पॉलिटिक्स को, इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी में इस हद तक ना लाया जाए जिसमें हम घर की खवातीन को टारगेट करना शुरू कर दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। अस्सलाम वालेकुम।